रविंद्र, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, जाहिर तौर पर बड़ी ही विपरीत ये परिस्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं। आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। ईरान का अमेरिका इजराइल को खुला चैलेंज सामने आया है। होर्मुज़ को लेकर अमेरिका इजराइल को चुनौती है। हिम्मत है तो होर्मुज़ से गुजर कर दिखाओ, ईरान ने कहा। तेल टैंकरों को होर्मुज़ के रास्ते से निकाल कर दिखाएं, ये ईरान ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होर्मुज़ को लेकर ईरान ने बड़ी चेतावनी अमेरिका और इजराइल को ली है और चुनौती दी है कि अगर दम है तो तेल टैंकरों को होर्मुज़ के रास्ते निकाल कर दिखाओ। राजन जी, मैं आपका रुख करूंगा। ईरान ने जिस तरीके से बड़ी चुनौती यहां पर अमेरिका और इजराइल को दी है कि अगर दम है तो अपने तेल टैंकर आप यहां से निकाल कर दिखाओ, होर्मुज़ से निकाल कर दिखाओ। राजन जी, आप इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस तरीके से ईरान दम भरता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ईरान के पास उतना दम भी है कि वो होर्मुज़ से अमेरिका और इजराइल के तेल टैंकरों को रोक दे? एक सेकेंड। या देखिए, ऐसा है, ये धमकी उन्होंने अभी नहीं दी है जी ये पहले दिन से बोल रहे हैं जी कि हरमुज के स्टेट को हम बंद करके रहेंगे। ये नहीं कि 1 घंटा पहले या कल या परसों दी है। जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उन्होंने पहले ही दिन से बोल के रखा था कि हरमुज स्ट्रेट को, और वो इसको इंश्योर कर रहे हैं अभी तक। तो ये पहले मतलब इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान। जो मैं बोल रहा हूं कि ईरान इस वक्त ऑटो बटन पे है, ये सारा रिटन डाउन प्लान था और ये पहले दिन से एक्टिवेट हुआ है। इसमें कोई जी नई खबर नहीं है। जी यस, चाइना और रशिया के निकल रहे हैं बिकॉज तेहरान उनको मतलब आने दे रहा है। इनफैक्ट भारत के भी खिलाफ ईरान नहीं जा रहा और ना इजराइल जा रहा है। अगर आप देखें तो पूरी जगह मिसाइलें गिर रही हैं। आपका छाबार पोर्ट है, उसके पोर्ट के आगे पीछे भी कोई मिसाइल नहीं गिरी है। बेसिकली जब भी ये खत्म होगा शायद आपको इंटैक्ट मिलेगा पूरा का पूरा पोर्ट वापस। तो मतलब उस पर हम ध्यान दीजिए। मैं आता हूं जो मैं बोल रहा था। देखिए, जियो पॉलिटिकल रीसेट होना है इसके बाद, जब ये कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के बाद। इस वक्त भारत का ध्यान होना चाहिए वो जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और ना सिर्फ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के बाद, हमको उसको इंजीनियर करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए। यस, शॉर्ट टर्म में हमारे कुछ नुकसान है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, पूरा गल्फ इस जंग के बाद एक नॉन थ्रेटनिंग डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पार्टनर ढूंढ रहा होगा। जी यहां पे हम फिट होते हैं अगर हम अपने कार्ड सही खेलें। दिस थिंग बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि अमेरिका इज अनएबल टू प्रोटेक्ट देम। हमने अपने एयर डिफेंस में ज्यादा काबिलियत दिखाई थी, यही ड्रोन, यही मिसाइलें आ रही थी, एक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई। सो जो मैं बोल रहा हूं, नॉन डिप्लोमेटिक, नॉन थ्रेटनिंग जो उनको पार्टनर चाहिए, उसमें भारत बड़ा अच्छा फिट होता है बिकॉज जी हमने एक रेपुटेशन बना ली है। तो कि भी इस चीज की कि हम नॉन थ्रेटनिंग हैं। हम अगर आएंगे, मतलब वी अप्रूव्ड इट इन अफगानिस्तान, वी अप्रूव्ड इन लॉट ऑफ मतलब काफी देशों में हम ये साबित कर चुके हैं। और हम जिसके साथ खड़े रहते हैं, हम खड़े रहते हैं। मौसमी रंग नहीं बदलते। नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन में क्या बोलते हैं? अलायंसेस आर रिटन इन इंक बट इंटरेस्ट आर रिटन इन स्टोन। वो पत्थर में लिखे होते हैं, हर देश के अपने इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो हम अगर अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, हमने इंटरेस्ट बनाए हैं, पर हम उसके लिए धोखा नहीं देते किसी को। चुप रहना और पीछे से वार करने में अंतर होता है। सो वी जी हैव दिस थिंग, वी कैन एक्सप्लॉइट दिस। जी यहां पे लड़ाई जा रही है और इस दिशा में भारत को काम करना है। एंड आई एम श्योर इस दिशा में काम हो रहा है। जो लॉसेस हो रहे हैं, जो इमीडिएट है, वो बड़े शॉर्ट टर्म, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, वो भी मैनेजेबल हैं। काफी चल रही है कि अमेरिका ने 30 दिन का दे दिया, हम क्या भिखारी हैं? अब भाई अमेरिका करता क्या? जी ऑलरेडी ऑयल चल चुका था जी रशिया से। इट हैड रीच सुएज कनाल, तब जाके उन्होंने एक्सटेंशन दिया कि ये तो वैसे भी खरीदेंगे। और अभी हमने 5 S-400 की बैटरियां और खरीदी। हमने पूछा क्या? देखो, एक तरीका होता है डिप्लोमेसी का। आप किसी को मुंह पे नहीं बोले मैं तेरी बात नहीं मानता। जी आप अपना काम करते जाओ, आप करते जाओ, मत बोलो उसको कि भी मैं तेरे खिलाफ जा रहा हूँ। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। एंड हम, आई बिल्कुल। थिंक, सही